फायर एंड सेफ्टी एशिया के अंदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के स्टॉल पर हैं सुहेल साहब हमारे साथ हैं। सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। क्या काम करती है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कर रहे होते हैं। फायर एंड सेफ्टी के हवाले से इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड होती है, जैसे फायर पम्प्स हो गए, हॉज रील हो गई, हॉज पाइप हो गए, यानी हाइड्रेंट और डिटेक्शन सिस्टम जिसमें फायर अलार्म वगैरह भी आया था, ये हम लोग कर रहे होते हैं। और ये टर्न की बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही है। तो कौन कौन से ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग असल में ब्रांड हमारे पास फायर अलार्म के अंदर ईटॉन भी है और हनीवेल भी है, और तीसरी चीज़ एक फेस्को की अपनी हाइड्रेंट की पूरी एक रेंज है, वो हम कर रहे होते हैं। इसमें फायर पम्प में हम पहली मरतबा यूएल लिस्टेड फायर पम्प लेकर आए। उससे पहले नॉन यूएल फायर पम्प हम कर रहे होते थे, मगर हम यूएल फायर पम्प लेकर आए। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? देखिए, यूएल लिस्टेड जो होता है, अंडर राइट लेबोरेटरी यूएसए का फायर पम्प होता है। उसके अंदर बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस 150% होती है, जो डिज़ाइन होता है। और नॉन यूएल लिस्टेड जो फायर पम्प होता है वो 100% भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, मगर वो मार्केट में क्योंकि जो चीप होता है इसलिए ज़्यादातर बिक रहा होता है। मगर जो वैल्यूएबल क्लाइंट हैं वो अपने प्रोजेक्ट को समझ रहे होते हैं या कंसल्टेंट समझ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं, वो प्रीफर उनकी ये होती है कि हम यूएल लिस्टेड पम्प ही लगाएं। तो उसकी कॉस्ट मिलियंस में चली जाती है, यानी अगर छोटे से छोटा ही पम्प लगाएं तो 10 मिलियन से कम का नहीं होता। जबकि नॉन यूएल पे हम वो 500 जैसे, अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन 6 मिलियन या 7 मिलियन की आ जाता है। अगर यही पम्प हम जाके तो 1.16 मिलियन के अंदर आ जाता है। इतना फ़र्क है। सही। अच्छा, ये कराची के अंदर ख़ास तौर पे हर साल एक ना एक बड़ी आग लग जाती है। क्या वजह है? अवेयरनेस की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, कहाँ पे, या आप लोगों के प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं कि लोग लगाते ही नहीं? देखिए, असल में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। गवर्नमेंट के जो सेक्टर के लोग हैं वो आके पैसे खा जाते हैं। अब हम इतने प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे होते हैं, एक अभी अब जाके देखें, पूरे गांव बसा दिए, बिल्डिंगें बना दी, उसमें एक फ्लैट की आप मालियत पूछें 2.5 करोड़ रुपए है, और उसके अंदर वो 1.5 करोड़ भी खर्च नहीं करना चाहते। वो कहते हैं रेड पाइप लगा दो, कैबिनेट लगा दो, और जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के लोग आ जाते हैं वो आगे 50,000 60,000 रुपये या 1 लाख रुपये लेके जाते हैं और उसको ओके करके चले जाते हैं। जबकि जो वहाँ ऐसे बिल्डर हैं जो यानी बिलियन उन्होंने कमा चुके हैं, वो भी पैसा खर्च करते हुए नहीं करते हैं। और वो उनके जहन में ये खौफ खुदा नहीं है कि अगर इससे कोई बंदा मर जाए या कुछ है तो मेरी आखिरत भी ख़राब होगी। हमसे न लें, कोई प्रोडक्ट न लें, कोई अच्छा ब्रांड लोकल लगा लें। लोकल भी लगा लेंगे ना तो वो उससे आपकी सेफ्टी आ जाएगी। मगर उसके बाद लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वो आप उसको एक्टिव रखें, उसकी मेंटेन रखें। आप गाड़ी है आपके पास, बहुत अच्छी गाड़ी लेने, अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो भी ख़राब हो जाएगी। तो क्या मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है? किसकी वजह से ये लोग नहीं करते? मेंटेनेंस में अगर ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वही उनके लोग अगर प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाएं, और ट्रेन होने के बाद तो वो उसको खुद चला रहे होते हैं। वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। मतलब अगर एक बिल्डिंग के ऑनर के पास 4 गाड़ियाँ हैं, वो एक गाड़ी की मालियत में अभी 4 मिलियन है, वो अगर सिर्फ 4 मिलियन ही लगा लेगा तो उसकी वो बिल्डिंग सेव हो जाएगी। और इंसानी जानों का ज़िया जो होता है हर साल होता है। अभी आप देखें, हर दूसरे तीसरे महीने बाद जो है ना आग लग रही होती है। आग लगने की वजह ये होती है कि वो चीज़ ले लेते हैं, उसको एक्टिव, कभी पानी भी नहीं होता, और वो चीज़ें एक निगलेक्ट की जा रही होती हैं कि ये ज़रूरत नहीं। बहुत सी जगह में मैंने, मतलब एक बड़ी कंपनी का नाम है, वहाँ मैंने विज़िट किया तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो हर साल ज़कात देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, हमारे तो कुछ नहीं होता। तो बताने का मकसद है कि जितनी भी अभी यहाँ पर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल वगैरह, ये सारे के सारे इसलिए लगा रहे हैं कि बाहर की जो कंपनियाँ हैं उनकी उन्होंने फोर्स किया हुआ कि अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, जब हम आपको ऑर्डर देंगे। अदरवाइज़ कोई भी अगर कोई लगाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो खर्च करना ही नहीं चाहता इस एरिया के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर।